यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फीमेल सुपरवाइजर के बारे में। महिला पर्यवेक्षक के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड होंगे आपके कार्बोहाइड्रेट से। इससे पहले जो दो आपके सेशन हुए थे जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट चैप्टर को कंप्लीट किया था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात करें तो पोषण से रिलेटेड जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी मिनरल्स होते हैं सबका इंडिविजुअल एक एक टॉपिक है। क्योंकि ये पूरा आपसे 15 नंबर में पूछा जाने वाला है, तो हर एक चीज़ को यहाँ पर डिटेल में पूछा जाएगा। हम लोगों ने थ्योरी में कार्बोहाइड्रेट को पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो आज अपन उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए, ताकि आपका ये टॉपिक कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाए। और इसके बाद का जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन एंड फैट के बारे में। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन नंबर 3 जो कि आपका मैनेजमेंट स्किल्स रहता है ना, उससे रिलेटेड मैनेजमेंट एंड जो कम्युनिकेशन स्किल्स आपका रहेगा, जो कि आपसे पटवारी में भी पूछा गया था, वो सेक्शन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपके चारों सेक्शन की थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। ओके, तो प्रीवियस जो सेशन हुआ था उसमें थ्योरी के साथ साथ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए थे, तो एक बार वो क्वेश्चन रिवाइज करते हुए चलते हैं और नेक्स्ट आज के क्वेश्चंस पर हम लोग मूव करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स को किस रूप में जाना जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट नाम में ही छुपा हुआ है कि इसमें जो है कार्बन के ये क्या रहेंगे, हाइड्रेट्स रहेंगे। बेसिकली ये होता क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसे कार्बन के हाइड्रेट्स यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, और रीजन आप देखना चाहते हैं तो रीजन भी देख सकते हैं। मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन या फिर ये एक यौगिक होते हैं जिन्हें विघटित किया जा सकता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, कितनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है ना, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, विघटित यहाँ पर कर सकते हैं। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट में पानी के समान अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो बेसिकली ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात यहाँ पर रहता है। अब ये किस अनुपात में रहते हैं ये भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसीलिए इनको कार्बन के हाइड्रेट्स यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर चाहे लैक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इन सब के फॉर्मूलाज को अरेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का वह वर्ग जिसे आगे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट सिंपल हमने देखा था 3 कैटेगरी होती है। एक तो सबसे पहले देखें तो 2 होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और इसको भी अगर सब कैटेगराइज करें तो इसकी 3 कैटेगरी बनती है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। मोनोसेकेराइड है ना, जो सिंगल यूनिट यहाँ पर होती है। डाइसेकेराइड जो कि 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। पॉलीसेकेराइड्स होता है जिसमें मल्टीपल मोनोसेकेराइड्स होते हैं या फिर कई मोनोसेकेराइड्स की चेन यहाँ पर चलती है। ठीक है, अब इसने क्या बोला, जिसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते। किसको आगे नहीं बढ़ा सकते, तो हम लोग मोनोसेकेराइड्स को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आप चाहें तो ये फॉर्मूला पूरा डिटेल देख सकते हैं। मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, जैसे सभी का होता है ना। अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है Cn, है ना, ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं CnH2n और ON, जहाँ पर N की वैल्यू को आप फिक्स कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:2:1 का अनुपात बनता है, जिसमें कार्बन का जो भी रेशियो होगा वो 1 रेशियो, हाइड्रोजन का जो होगा वो 2 होगा और ऑक्सीजन का 1 यहाँ पर रहेगा। अगर मैं बोलूँ, देखो आप एग्जाम्पल सीख लो, C6H12O6 है। अगर मैं इसका रेशियो देखूँ तो क्या बन रहा है, 6:12:6। अगर मैं इसको कट करूँ तो 6 से कट हो जाएगा, 6×2=12 और 6 कम 1, ये हो गया अपना 1:2:1। तो जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं वो इस टर्म्स में आपके रहेंगे, दैट इज NH2n और N के टर्म्स में। ठीक है, अभी इसके बारे में और क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पर आपको इनको सॉल्व करके बताना पड़ेगा, तो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि कौन जिसको आगे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, तो मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, एकल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है, सिंगल ये यूनिट होती है। ये सरल शर्कराएं होती है जिसको आगे आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ये सिंगल और अकेली रहती है, जस्ट लाइक ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के किस वर्ग को गैर शर्करा में कंसीडर किया जाता है। गैर शर्करा मतलब जो शुगर के प्रॉपर गुण जो है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको नहीं दिखाती। मोनो, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या फिर ऑलिगोसेकेराइड। तो देखो, गैर शर्करा जिसमें शर्करा के अलावा और कैरेक्टरिस्टिक भी दिखती होगी। अब वो कौन हो सकता है इन तीनों चारों में से, पॉलीसेकेराइड हो सकता है,
अच्छा, आप रिवाइज करना चाहते हैं कि हम लोग भूल गए हैं, शायद ऐसा हो, तो आप देख लीजिए मोनोसेकेराइड्स के अंदर कौन कौन आ जाते हैं। मोनोसेकेराइड के अंदर आपका आ जाता है, 3 यूनिट होती है, मैंने आपको बताई थी। मोनो होती है, डाई होती है और पॉली होती है। ठीक है, रिवाइज भी कर ही लेते हैं। ठीक है, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर आप उनको भी ज़रूर से विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें भी आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएगी। सबसे पहला होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज और तीसरा होता है ग्लैक्टोज। इसको याद करने की हमने क्या ट्रिक बनाई थी, GFG करके। ठीक है, ताकि आपको तीनों नाम याद रहे, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज। G4 ग्लूकोज हो जाएगा, F4 फ्रक्टोज हो जाएगा और G4 ग्लैक्टोज। ये सबके सब कोने मोनो है ना, मतलब GF होते हुए भी सबके सब क्या रह गए, सिंगल रह गए। ठीक है, तो ये आप मोनोसेकेराइड से याद कर सकते हैं। दूसरा होता है अपना डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में आप तो एक आ जाता है माल्टोज, दूसरा आपका आ जाता है मोस्ट फेमस एंड मोस्ट कॉमन लैक्टोज और तीसरा आ जाता है आपका सुक्रोज। ठीक है, तो मैंने इसको क्या बोला था, स्लमडॉग मिलीनियर से आप इसको याद कर सकते हैं। एस से आपका क्या हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। एल से आपका क्या हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा। एम से कौन हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा। ऐसे ही बनाया था अपन ने, ताकि आपको डाइसेकेराइड के कितने टाइप होते हैं इनका नाम याद रहे। फिर हम लोगों ने बात करी थी पॉलीसेकेराइड, जिसको हम लोग गैर शर्करा भी मानते हैं, है ना, क्योंकि इसके अलावा इसमें कई सारे गुण भी होते हैं। इसका क्या था, इसमें एक तो स्टार्च आ जाता है जिसका आप भोजन में सेवन करते हैं, चावल के थ्रू, आलू के थ्रू, राइट। इसमें एक आ जाते हैं आपके फाइबर्स, जितने भी फाइबर फूड्स होते हैं। ठीक है, और इसमें आ जाता है आपका ग्लाइकोजन। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। मोस्टली पशुओं में जो है अधिकतम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको इसको क्या याद करना था, इधर आपने GFG याद करा था, इधर आपको GFS याद करना था। ठीक है, तो सबसे पहले वाले का मोनो का क्या हो गया, है ना, ये याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड नहीं है, तो GFG के अलावा जो भी होगा वो मोनोसेकेराइड नहीं होगा। फिर उसके बाद डाइसेकेराइड में हमने स्लमडॉग याद करा था। ठीक है, फिर हमने पॉलीसेकेराइड्स के अंदर क्या याद करा है, GFS याद करा। एक बार रिवाइज कर लो नाम, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज और यहाँ पर कौन हो गया, ग्लैक्टोज हो गया। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर जी है, तो यहाँ के जी से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउट रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप पॉली में याद रख लो कि पॉली एनिमल में होता है। एनिमल में सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में पाया जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में पाया जाता है। स्लम की बात कर लेते हैं, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। पॉली की बात कर ले, पॉली में आपका ये स्टार्च है, ये आपका क्या है, फाइबर, ये फ्रुक्टोज है। ठीक है, और ये फाइबर है, और ये G4 ग्लाइकोजन यहाँ पर हो गया। तो किसको गैर शर्करा माना जाएगा, इनमें देखो मोनोसेकेराइड एक कैटेगरी है जो सिंगल होती है, ये तो खुद ही एक शर्करा ही हो गई, है ना, जिसमें और कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाई जाएगी। डाई दो मोनोसेकेराइड से बना हुआ, तो इसमें पॉलीसेकेराइड एक ऐसा है जिसको गैर शर्करा यहाँ पर माना जाएगा। जब सैकड़ों या हजारों मोनोसेकेराइड एक साथ संगठित होते हैं तो यह पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। ये स्वाद में मीठे नहीं होते, इसीलिए इनको गैर शर्करा माना जाएगा। जो मीठा नहीं है हम लोग उसको मीठा क्यों बोलेंगे, राइट, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैर शर्करा यहाँ पर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख भंडारण किस रूप में पाया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। अभी जस्ट आपने पढ़ा, पॉलीसेकेराइड का एक सबसे लास्ट वाला टाइप होता है जो हम लोग देख रहे थे, GFS करके। ये ग्लाइकोजन, ये फाइबर और ये स्टार्च, तो ये हो गया आपका मोनोसेकेराइड जो कि पशुओं में, पॉलीसेकेराइड जो कि पशुओं में पाया जाता है। ओके, चलिए, अच्छा आप ये देखना चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, ग्लाइकोजन एक, हाँ, ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है जो ज़्यादातर जानवरों की यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है और इसे प्रमुख भंडारण के रूप में माना जाता है। यह एमाइलोपेक्टिन का अत्यधिक शाखित रूप होता है, जहाँ प्रत्येक 10 ग्लूकोज अवशेषों के बाद एक शाखा बन जाती है। 10 ग्लूकोज होंगे, उसकी ऐसी पूरी यहाँ पर इनकी चेन चलती है, जिससे किसका निर्माण होता है, आपने देखा है O के आगे सब पे डॉटेड लगे हुए हैं, दैट मीन्स ये पूरी चेन चलती रहती है। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन के बारे में बात होगी। आपने देखा होगा मोस्टली सी फूड्स वगैरह खाने वाले, है ना, जिनके शरीर को ग्लाइकोजन चाहिए होता है, वो यहीं से प्राप्त होता है। चलिए, तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस थे। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके सारे ही पेपर में पूछे हुए हैं। जहाँ जहाँ पर भी आपसे कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हम लोग एक साथ लेकर आ गए, ताकि आपका ये टॉपिक कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाए। इवन PEB के भी सारे क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन, पानी और ऑक्सीजन से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन, पानी और ऑक्सीजन से यहाँ पर कौन बना हुआ है, जिसमें कार्बन भी पाया जाएगा, पानी भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। तो ये कौन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, कार्बन, पानी और ऑक्सीजन से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट का लगभग कितना प्रतिशत रहता है। तो आहार के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में पाया जाता है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि 60 से
65% के बीच में पाया जाता है, 70 भी कभी कभी मान लिया जाता है, तो हम लोग एक एवरेज मानकर चल सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि 60% आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 60% हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? ऊर्जा आपको इन सब में से किससे प्राप्त होगी? कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, गुणसूत्र या घास से? देखो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो सबसे यूनिक माना जाता है वो किसको माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। इसके अलावा प्रोटीन भी होता है, लेकिन मेन कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? जितने भी मैमल्स होते हैं उन सभी में कार्बोहाइड्रेट जो है किस रूप में पाया जाता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड या डीएनए के फॉर्म में? तो जितने भी स्तनधारी हैं उन सभी में कार्बोहाइड्रेट जो है किस फॉर्म में पाया जाता है? ऊर्जा का स्रोत क्या रहेगा? ग्लूकोज यहाँ पर रहेगा, दैट इज मोनोसेकेराइड। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा के लिए जो वीर्य में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द सीमन फॉर द एनर्जी? इसमें एलेक्विन पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, ग्लाइकेजिन पाया जाता है या आर्जिनिन पाया जाता है? तो मस्ट रिमेंबर इस चीज़ को आप ध्यान रखना, फ्रक्टोज यहाँ पर पाया जाता है। बेसिकली इसका नाम फ्रक्टोज क्यों रखा गया है? क्योंकि ये 90% कहाँ से प्राप्त होता है? फ्रूट से प्राप्त होता है, इसीलिए इसका नाम फ्रक्टोज यहाँ पर रखा हुआ है। इसी में छुपा हुआ है ना फ्रूट। ठीक है, तो फ्रूट से प्राप्त होने वाला फ्रुक्टोज, और ये ह्यूमन बॉडी में सीमन में एनर्जी के रूप में ये पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक थक्का हुआ है जो खून का थक्का जमाने में मदद करता है? ठीक है, एंटीकोगुलेंट की बात यहाँ पर बताई गई है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को यहाँ पर प्रिवेंट करता है, खून का थक्का जमाने में मदद करेगा। दैट इज ल्यूसिन, एल्किन, म्यूकोपॉलीसैकेरिन, हैपेरिन या फिर वैलिन यहाँ पर हो सकता है। दैट इज ल्यूसिन, ये यहाँ पर मदद करता है। खून का थक्का जमने से कौन जुड़ा हुआ है? दैट इज ल्यूसिन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको इंग्लिश में भी देखिएगा। इन द, बस आपको यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है, इन द कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट एब्यूडेंट ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा आपको कहाँ से प्राप्त होगा? तो देखो शुरुआती जो रिसर्च हुई थी, जो कि थ्योरी में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट को लेकर, तो मोस्टली लिविंग थिंग से हमको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। और लिविंग थिंग में कौन आ सकता है? प्लांट्स आ सकते हैं। तो अभी इन चारों में से केवल क्या करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्यूरेटली ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है। तो बस वही है कि थोड़ा बहुत अपन को अपना आइडिया लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सरल शब्दों में कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है? नमक, शर्करा, पोटेशियम या ऑक्सीजन के रूप में? शर्करा, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है तो उसको शर्करा, शुगर के फॉर्म में यहाँ पर जाना जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अभी आगे आते जाएंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा टेबल शुगर का एक रूप होता है, जैसे आप चाय वगैरह में अपने डेली यूज में जो आप शुगर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेबल शुगर। ठीक है, ये किस फॉर्म में होता है? ये माल्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है या फिर फ्रक्टोज यहाँ पर होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए इसका कि कौन सा टेबल शुगर का एक रूप रहेगा? देखो बहुत ही सिंपल है, इट्स अ टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में आपका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड के लिए आपका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। नाम से ही छुपा हुआ है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमने शुगर ली है, तो शुगर में SU यहाँ पर रहेगा, तो सुक्रोज आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा टेबल शुगर का एक रूप है? टेबल शुगर, दैट इज सुक्रोज, जिसका आप डेली यहाँ पर सेवन करते हैं। ठीक है, इससे आपने देखे ना, इसके ऐसे यहाँ पर डाइस भी होते हैं, ठीक है, क्यूब्स भी होते हैं, तो वो टेबल शुगर ही होती है आपकी। ठीक है, तो सुक्रोज आप ध्यान रखिएगा किसका एक रूप होता है? डाइसेकेराइड का ये एक रूप होता है, डाइसेकेराइड का एक फॉर्म है, क्योंकि डाइसेकेराइड के 3 चीज़ें होती है, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है और माल्टोज होता है। बाकी ग्लूकोज यहाँ पर हो गया, फ्रुक्टोज यहाँ पर हो गया, ये दोनों किसके रूप है? ये दोनों मोनोसेकेराइड के हैं। ये आपका डाई का है और ये आपका डाइसेकेराइड का है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरल कार्बोहाइड्रेट में शामिल है ना, जिसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर माना जाएगा? दैट इज मोनो, पॉली, ग्लाइकोजन या फिर फाइबर। अब आप ये देखिए कि ग्लाइकोजन दे रखा है और फाइबर दे रखा है, ये दोनों किसके टाइप हैं? पॉली सैकेराइड के टाइप है। ठीक है, ये किसके टाइप हो गए? पॉलीसैकेराइड्स के टाइप हो गए। अब यहाँ पर पॉलीसैकेराइड एक कैटेगरी दे रखी है, इसको सरल तो नहीं मानते हैं,
ठीक है, तो सरल कार्बोहाइड्रेट कौन हो जाएगा, मोनोसेकेराइड हो जाएगा, जिसमें सिंपल यूनिट होती है, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। ठीक है, GFG। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखना, कार्बोहाइड्रेट भी के नियमन के लिए आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट किसके नियमन के लिए आवश्यक होता है, नर्व टिश्यू, डायबिटीज, कैंसर या फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए। देखो कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो इसेंशियल फॉर द रेगुलेशन ऑफ नर्व टिश्यू, ये आपकी नर्व टिश्यू को मेंटेन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में, बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नर्व टिश्यू। ठीक है, आप इसका डिटेल भी देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का अंतर्ग्रहण ग्लूकोज और ऊर्जा स्रोत के प्रावधान और मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर संश्लेषण पर इसके प्रभाव और सहानुभूति तंत्रिका तंत्र के सक्रियण के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट की शरीर को बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है तंत्रिका तंत्र को मैनेज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी आपकी वहीं से मैनेज हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर। ठीक है, ये इसका पार्ट 2 है। दुग्ध शर्करा क्या होती है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर लैक्टोज। तो दुग्ध शर्करा दैट मीन्स दूध में कौन सा वाला यहाँ पर पाया जाता है, शुगर का कौन सा टाइप यहाँ पर पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी हिंट आपको यहाँ से लग सकती है, जैसे कि हमने कई सारी बार पढ़ा हुआ है कि दूध से दही बनना है ना, तो कौन सा बैक्टीरिया वहाँ पर काम करता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस। ठीक है, उसी बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनता है ना, बैक्टीरिया प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर भी आपको यही आंसर मिलेगा, दैट इज लैक्टोज। क्लियर है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं, ऑप्शंस भी देख सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यस, एक बार ये आप पूरा देख लीजिए। 1 सेकेंड। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर देखिए दूध में मौजूद शर्करा को लैक्टोज यहाँ पर कहा जाता है। लैक्टोज को आमतौर पर मिल्क शुगर या फिर दुग्ध शर्करा कहा जाता है, क्योंकि ये दूध के अंदर पाया जाता है। लैक्टोज बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है। मैंने आपको कल एक सीरीज परसों वाले सेशन में जो फर्स्ट नंबर पर हुआ था, उसमें हमने एक सीरीज देखी थी। लैक्टोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना है। इन दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर आज हम लोग देख लेंगे कि केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो लैक्टोज जो है ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज एक कम करने वाली शर्करा होती है, वजन के हिसाब से 2 से 8% मिल्क इसमें बनता है। सुक्रोज की अगर अपन बात करें तो सबसे आम शर्करा जो होती है सुक्रोज होती है, दैट इज टेबल शुगर। फ्रक्टोज होता है फलों में मौजूद होता है, जिसमें हमने सीमन वाला भी देखा था। फ्रक्टोज शहद, बेल के फल, फूल, जामुन और अधिकांश जड़ वाली सब्जियों में पाया जाता है। फ्रक्टोज की खोज 1847 में ऑगस्टिन पियर्डे डब्रूम फोर्ट ने यहाँ पर करी थी। माल्टोज एक डाइसेकेराइड होता है, देखा ही था हमने, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, जो ग्लूकोज अणुओं की 2 इकाइयों के साथ बंधित होने पर बनता है। ठीक है, वही 2 मोनोसेकेराइड यूनिट हो गई। और स्पेसिफिक माल्टोज की बात करें तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज यहाँ पर बनता है। माल्टोज एक कम करने वाली शर्करा यहाँ पर मानी जाती है। ग्लूकोज एक साधारण शर्करा और सबसे प्रचुर मात्रा में मोनोसेकेराइड होता है, सिंगल यूनिट होता है। यह मुख्य रूप से पौधों और अधिकांश शैवाल द्वारा पानी और CO2 से प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रयोग करके बनाया जाता है। हमने देखा ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण यहाँ पर होता है। राइट, पूरी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में किसका निर्माण होगा, आपके ग्लूकोज का, जिसे पौधे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को जंतु स्टार्च यहाँ पर कहा जाता है। तो जंतु स्टार्च कहा जाएगा ग्लाइकोजन को। ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ा ही है, जंतु स्टार्च मतलब जो जंतुओं समय प्राप्त होगा उनमें अधिक मात्रा में पाया जाएगा, दैट इज ग्लाइकोजन। शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसको माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में नहीं होता और विटामिन होता, जस्ट लाइक लिपिड, वसा, प्रोटीन और विटामिन, तो फिर आपका आंसर क्या होता, प्रोटीन होता। लेकिन जब तक कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि 60 to 65% जो है ऊर्जा आपको किसके थ्रू मिलती है, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू मिलती है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन आ गया है, लैक्टोज किससे बनता है, अभी जस्ट आप पढ़कर आए थे बीटा डी करके। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से, ग्लूकोज और ग्लूकोज से जो कि माल्टोज है, तो ये आंसर नहीं होगा। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से या फिर फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर लैक्टोज का निर्माण यहाँ पर होता है। तो सबसे पहला आंसर क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। अगर इन दोनों को मिला दिया तो आपका बन जाएगा लैक्टोज, जो कि किस में आ जाएगा, डाइसेकेराइड में।
हमने क्या बोला था, दो मोनोसेकेराइड को मिलकर क्या बनता है, डाइसेकेराइड बनता है। तो मोनोसेकेराइड कौन कौन होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं आपके GFG, है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ये तीन होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने ग्लूकोज ये वाला और ग्लैक्टोज इन दोनों को मिला दिया तो मेरा डाइसेकेराइड बन जाएगा। डाइसेकेराइड में कौन बनेगा, लैक्टोज यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ऐसे कौन होता है, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है और सुक्रोज यहाँ पर होता है। ठीक है, तो क्लियर है। अब चाहे तो आप फॉर्मूला देख लीजिए इसका, ताकि ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखो, फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस इस प्रकार का होता है। ठीक है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, चाहे तो उसमें इंडिविजुअल काउंट भी कर सकते हैं। सी कितनी बार लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बार लिखा हुआ है ना, ये C2 हो गया। ठीक है, एच कितनी बार लिखा हुआ है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा काउंट करके इनका फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला मैं आपको लास्ट में एक बार बता दूंगी किसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो आप ऐसे करके पूरा इनका फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं। एक्चुअल में जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले फ्रक्टोज को देख लीजिए जो मोस्टली फ्रूट्स में पाया जाता है, फिर आप ग्लूकोज को देख लीजिए क्योंकि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से हमारा इसका निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इंडिविजुअल तीनों को देख लो, फिर इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रुक्टोज, ये हो गया आपका ग्लूकोज और ये हो गया आपका ग्लैक्टोज। अब हमने जो देखा था कि लैक्टोज जो है वो किससे मिलकर बना होता है, लैक्टोज यहाँ पर ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो ये एक अलग क्वेश्चन है लेकिन है वही, है ना। इसमें क्या कर रखा है, इसमें आपको डायग्राम दे रखा था और ऐसे 3 ऑप्शन दिए थे कि लैक्टोज इज अ कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ठीक है, और वहाँ पर हिंदी में ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर था, जहाँ पर लिखा हुआ था ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला पूरा देख सकते हैं। जब ग्लूकोज को मिलाया, है ना, और यहाँ पर ग्लैक्टोज को मिलाया तो इससे मिलकर आपका लैक्टोज बना, दैट इज C12H22O11। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो इन चारों में से हम लोग किसका सेवन कर सकते हैं, चावल यहाँ पर ले सकते हैं। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है, क्योंकि जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो क्या होते हैं, GFS होते हैं, दैट इज ग्लाइकोजन, फाइबर और स्टार्च। सुक्रोज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलर। ठीक है, अब कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है, सुक्रोज यहाँ पर कौन है, सुक्रोज डाइसेकेराइड है और सेल्यूलोज जो है पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सुक्रोज किस में आता है, डाइसेकेराइड के अंदर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करता है। तो कार्बोहाइड्रेट उत्प्रेरक की तरह, एंजाइम की तरह, ऊर्जा स्रोत की तरह, बिल्डिंग मटेरियल की तरह। डेफिनेटली ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करेगा। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा मोनोसेकेराइड नहीं है। ठीक है, तो अब मोनोसेकेराइड आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, GFG था, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। अब इसमें से इन तीनों के अलावा जो होगा वो आपका मोनोसेकेराइड नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑक्टोज लिखा हुआ है, लैक्टोज लिखा हुआ है, ग्लैक्टोज लिखा हुआ है और ग्लूकोज लिखा हुआ है। लैक्टोज किसके अंदर आ जाता है, डाइसेकेराइड के अंदर आ जाता है, और ये भी मोनोसेकेराइड का ही एक प्रकार है। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि मोस्टली ऑप्शंस आपको इसमें दिख जाएंगे जो आपने अभी 9 नाम याद करे ना, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च और फाइबर, इसमें से ही आपको ऑप्शंस में दिख जाएंगे तो उनका आप आंसर कर सकते हैं। तो बेसिकली सेल्यूलोज, ऑक्टोज में आप कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकीय ईंधन होता है। ऊर्जा उत्पादन किसके थ्रू होता है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या इन दोनों के थ्रू या प्रोटीन के थ्रू। तो बेसिकली किसके थ्रू होता है, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज पॉलीसेकेराइड। इसमें ऑक्टस लिखा हुआ है जो कि मोनो में आ जाएगा, मंड मतलब स्टार्च होता है। ठीक है, ये लैक्टोज हो गया जो कि डाइसेकेराइड में आता है। ठीक है, एक बार सारे लिख लेते हैं ताकि आप कॉपी में इसको लिखते जाइए। ये मोनो है, ये आपका पॉली है, स्टार्च पॉली में ही आता है, देख लो GFS, S फॉर स्टार्च होता है। लैक्टोज आपका डाई के अंदर आता है और ग्लूकोज आपका मोनो के अंदर आता है। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन सा हो गया, स्टार्च हो गया। स्टार्च मतलब हिंदी में मंड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो किस अनुपात में होता है।
एक एक एक, एक दो दो, एक दो एक, या फिर दो एक एक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो मोस्टली रेशियो बैठता है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। देखो एक्स, और ये जो हाइड्रोजन की है ये हमेशा ट्वाइस रहेगी, ठीक है, और वाई जो है आपका ऑक्सीजन के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये हमेशा इसकी वैल्यू रहेगी, तो ये रहता है आपका एक दो एक के अनुपात में, मतलब हाइड्रोजन हमेशा जो भी कार्बन और ऑक्सीजन की वैल्यू होगी उसका ट्वाइस रहेगा। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, दैट इज़ 1:2:1, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि हाइड्रोजन हमेशा ट्वाइस होगा। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ऊर्जा के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, रोगों से रक्षा के लिए, इन सभी के लिए होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। क्लियर है। एक क्वेश्चन जो थोड़ा अलग है, जस्ट एक बेसिक डेफिनेशन है वैसे ये, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर समटाइम्स रेफर टू एज अ, ये अभी आपका इसमें पीबी में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी किस रूप में जाना जाता है, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स के रूप में, महत्वपूर्ण मूल तत्वों के रूप में, प्राइमरी प्रिंसिपल्स के रूप में, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो बेसिकली प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है जीवन की बेसिक आवश्यकता होती है ना, क्योंकि अगर आपके भोजन में ये सारी चीज़ें नहीं है दैट मीन्स आप स्वस्थ नहीं हैं, ठीक है। तो इसको प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स के रूप में, निकटस्थ मूल तत्वों के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन, एक डेफिनेशन है ये बेसिकली। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अगला, ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट से कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा इससे बाहर ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है, तो मोस्टली क्वेश्चंस 99% क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें प्रोटीन और फैट की बात हम लोग कर लेंगे। इसके अगला सेशन में हम लोग ट्राई करेंगे कि विटामिन और जितनी भी चीज़ें बची हुई है उनको कवर करके एक टेस्ट हम लोग यहाँ पर रख ले। तो आप नोट्स ज़रूर से बनाते जाएँ ताकि आपको टेस्ट सॉल्व करने में आसानी हो। इसके अलावा हम लोग जल्दी कम्युनिकेशन वाला जो आपका है मैनेजमेंट वाला, उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फर्स्ट जो पार्ट होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े कम्युनिकेशन से रिलेटेड पैराग्राफ पूछे जाते हैं, तो वो थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस होती है, तो उसकी हम लोग थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड या थर्ड सेशन आपका मैनेजमेंट स्किल का रहेगा। इसके अलावा दिन में 2 बजे आपकी साइंस की क्लासेस ऐप पर होती है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको साइंस मिल जाएगा। और शाम को आपका लाइव सेशन रहता है साइंस का, तो साइंस की प्रिपरेशन आपकी लाइव सेशन से हो जाएगी, ओके। इसके अलावा यदि आपको कोई भी हेल्प लगती है, सो दिस इज़ व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।